अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। और मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें और अल्लाह ताला हर जायज़ ख्वाहिशात आपकी पूरी करे। और जिस किसी को कोई भी मुश्किल या परेशानी, कोई भी दुख या तकलीफ़ है तो अल्लाह पाक उसे अपना ख़ास रहम करम नाज़िल करे। आमीन सुम्मा आमीन। ये है सहरी का टाइम और आज है जागनी रात और हम सब इबादत करके, मतलब मैं और बच्चे, जैसी भी टूटी फूटी हमें बातें आती हैं हमने वो की हैं। और फिर अभी सैरी करके हम माशाल्लाह से मेरे बच्चे और मैं हम सब रोज़ा रख रहे हैं। हस्बैंड मेरे यहाँ होते नहीं हैं, तो बच्चों को भी शुरू से ये बातें बतानी चाहिए कि हमारे जो इस्लाम की बेसिक चीज़ें हैं और जो भी जिस तरह के इवेंट्स आते हैं और उसके मुतालिक जो रिलेटेड जो वाक़यात हैं वो बच्चों को पता होने चाहिए। और तो मैं अपने बच्चों को जो मेरी नॉलेज में है वो सब कुछ मैं भी बताती रहती हूँ इन लोगों को। तो मेरे बच्चे बहुत शौक़ से रोज़ा भी रखते हैं और अभी से नहीं, तकरीबन 3-4 साल से रख रहे हैं लोग रोज़े। तो हम सब ने अपनी सैरी करके फिर नमाज़ पढ़ के, नमाज़ का मैंने इसलिए नहीं दिखाती कि मैं अपने आप को जब दिखाती ही नहीं हूँ तो फिर मैं नमाज़ पढ़ना भी क्यों दिखाऊँ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं। हम लोग ने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फिर हम लोग फजर के बाद सो गए थे। और फिर ये दूसरे दिन का क्लिप है, ये दोपहर का टाइम है और मैं अफ्तारी की तैयारी कर रही थी और साथ में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। और आज मेरी सिस्टर भी आना था, छोटी वाली सिस्टर को, तो वो भी आएंगी। तो अफ्तारी में बस बच्चों की पसंद की चीज़ें बना रही थी। मैं नमाज़ से फ़ारिग होने के बाद, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं थोड़ा सा, मैं जिन चीज़ों को मुझे मैरिनेट करना था मैं उनको मैरिनेट करके रख दूँ। और तो ये कि करते करते टाइम और बीच में नमाज़ें हैं, ज़ाहिर सी बातें आती हैं तो हमें नमाज़ें भी पढ़नी पड़ती हैं, अपनी नमाज़ों की भी हिफाजत करनी पड़ती है। तो वो काम, वो भी एक मतलब है ज़रूरी चीज़ जो हमें करना होता है। तो मैं अपना काम भी करती जा रही थी और अपनी नमाज़ें भी पढ़ती जा रही थी। और जो कुछ हम पढ़ सकते हैं, जो कुछ हम कर सकते हैं, अल्लाह ताला बस कबूल करे इस चीज़ को। तो यहाँ पर मैंने चिकन विंग्स बनाने की तैयारी की थी। इनको मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। और ये मैं चिकन ब्रेड रोल बनाऊंगी जिसकी मैं डो तैयार कर रही हूँ। तो इन सब चीज़ों की रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ आप लोगों को, तो ऐसी वर्बली बता देती हूँ मैं आपको कि मैंने यहाँ पे ईस्ट लिया है, मिल्क पाउडर लिया है, चीनी है और नमक है। इसको मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आटे में शामिल किया है, मतलब मैदे में। और अब इसमें मैं 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डालूँगी और इसको अच्छा सा हम सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद में थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको एक सॉफ्ट सी डो बनाएंगे हम। और इसको नीट करके और फिर मैं इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दूँगी राइज़ होने के लिए। और किसी भी किस्म की डो बनाएं तो आटा गूंथते वक्त पानी का इस्तेमाल कम करें, थोड़ा थोड़ा पानी डालें ताकि हमारी जो डो है वो ख़राब ना हो, आटा पतला ना हो। कम कम डालने से हमें अंदाज़ा रहता है कि हमें अब कितने पानी की ज़रूरत है इसके अंदर। तो यहाँ पर मैं ये बना रही थी। अब मैंने सारा टुगेदर कर लिया था आटा और मैं इसको काउंटर पर रख के इसको अच्छी तरह मुक्के लगाऊंगी। और एंड में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको नीट करना है मुझे। तो मैं यहाँ पर इसको नीट कर रही थी और उसके बाद मैं इसको राइज़ होने के लिए रख दूँगी। जब बच्चे होते हैं घर में तो हमें बच्चों की पसंद का भी ख्याल रखना पड़ता है, बच्चों की पसंद की चीज़ें बनानी पड़ती हैं। इससे बच्चे अच्छी तरह खाना भी खा लेते हैं, इनका पेट भी भर जाता है और शौक़ भी पैदा होता है इनके अंदर। ये देखिए हमारी कितनी अच्छी नींद हो गई है। अब मैं इसे राइस में रखूँगी 1 से 1.5 घंटे के लिए कवर करके। और यहाँ पर मैं रात के खाने की तैयारी कर रही थी। तो रात के खाने के अंदर मैं चिकन कढ़ाई बना रही थी। चिकन कढ़ाई की रेसिपी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ पहले भी, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखी वो देख सकते हैं। मुझे पता है कि एक्चुअल रेसिपी के अंदर प्याज नहीं डलती है, लेकिन मैं डालती हूँ इसलिए कि हमारे घर में बच्चे हैं और इन लोगों को थोड़ा ग्रेवी चाहिए होती है और ग्रेवी और फिर प्याज से ही बनती है। तो मैंने यहाँ पे लाइट गोल्डन प्याज की है। इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डाला है। इसको मैंने अच्छे से फ्राई करूँगी
थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं चिकन शामिल कर दूँगी। चिकन को हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये अच्छे से फ्राई हो जाए, इसकी जो रॉ स्मेल निकल जाए। और उसके बाद हम इसमें दूसरे स्पाइसेस डालेंगे। उसके अंदर मैंने ये बनाई थी काली मिर्चों की कढ़ाई, तो मैंने इसमें काली मिर्ची डाली, कुटी हुई, नमक और टमाटर डाले हैं और 3-4 हरी मिर्ची डाल दी थी। और इसको हम ढक के यानी कि कवर करके इतना पकाएंगे कि टमाटर भी हमारे अच्छे से गल जाए और चिकन भी हमारी अच्छे से गल जाए और मसाला अच्छा सा भुन जाए। और आखिर में मैंने इसके अंदर दही डाल के इसको अच्छा सा भून लिया था। और ये काली मिर्चों की चिकन कढ़ाई बहुत अच्छी बनती है। और इसके अंदर मैंने टमाटर जो डालते वो भी थोड़े कच्चे पक्के टमाटर डालते, फुल कुक किए टमाटर नहीं डालते, मैंने रेड टमाटर नहीं डाले थे। और यहाँ पे देखिए हमारी चिकन कढ़ाई की फाइनल लुक बहुत मज़े की, बहुत यम्मी बनी थी। यहाँ पर मैं बना रही हूँ मूंग की दाल के दही बड़े, मीठे दही बड़े जो हमारे घर में शौक़ से खाए जाते हैं और मैं अक्सर रमज़ानों में तो ज़्यादातर यही बनाती हूँ। और यहाँ पर मैं चिकन ब्रेड की फिलिंग तैयार कर रही हूँ। चिकन ब्रेड की फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ी प्याज ली थी, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। इसको मैं 2-3 टेबलस्पून में हल्का सा सिर्फ सॉफ्ट करूँगी। सॉफ्ट करने के बाद इसके अंदर हम अपनी चिकन डालेंगे। ये मैंने चिकन को बॉईल करके श्रेड कर लिया था, वो इसमें मैंने शामिल की है। इसके अंदर मेरे पास बॉयल कॉर्न थे, वो शामिल करूँगी। और ड्राई स्पाइसेस डालेंगे इसमें, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, नमक, लहसुन अदरक, ड्राई लहसुन अदरक का पाउडर और ग्रीन बेल पेपर। और थोड़ा सा इसके अंदर मैं चिली सॉस डालूँगी और नमक। इसको फिर अच्छा सा हम फ्राई करेंगे। थोड़ी देर अच्छा सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून भर के मैदा शामिल करूँगी और उसको 1 मिनट तक अच्छा सा भूनेंगे ताकि मैदे की कच्चापन निकल जाए। और जब मैं अच्छी से खुशबू आने लगे इसके अंदर से, तो इसके अंदर मैं 1 कप दूध शामिल करूँगी। और दूध शामिल करने के बाद हम इसको इतना पकाएंगे मैं लो फ्लेम पर कि इसका एक गाढ़ा सा अच्छा सा बैटर तैयार हो जाए बिल्कुल। तो ये बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। आप घर में बनाएं और मतलब शौक़ से खाते हैं बच्चे। और घर में बनी हुई चीज़ों की बात अलग होती है, ज़ाहिर सी बात है, हम अपने सामने बना रहे होते हैं, हर चीज़ अपने सामने डाल रहे होते हैं और हमें पता होता है कि हम क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। और बाहर की चीज़ें महंगी ही पड़ती हैं, ज़ाहिर सी बात है। और घर में हम कम कॉस्ट में ज़्यादा चीज़ें बना लेते हैं जो बच्चे और बड़े सभी शौक़ से और पेट भर के खा लेते हैं। यकीन करें घर में बनाने से चीज़ें बहुत सस्ती पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत लो कॉस्ट में बन जाती हैं ये। और बाहर की आपको पता है, अगर आप सिर्फ एक चिकन ब्रेड रोल लेने जाएँ तो बहुत महंगा आता है, ठीक ठाक महंगा आता है ये। ये हमारा बैटर जो है वो अच्छा सा तैयार हो रहा है। ये देखिए इस तरह से थिक हो जाएगा बिल्कुल। ये देखिए इसको ये बिल्कुल अच्छा सा थिक हो गया है ये। अब इसको मैं ठंडा करूँगी। और यहाँ पे देखिए हमारी डो राइस हो चुकी है, कितनी ज़बरदस्त, कितनी बेहतरीन राइस हुई है ये। तो अब मैं इसको नीट करूँगी थोड़ा सा काउंटर पे रख के। इसके बाद इसके मैं 2 पीस करूँगी
दो हिस्से में इसको डिवाइड करने के बाद मैं अपने बैटर को भी दो हिस्से में डिवाइड करूँगी और इसके हम ब्रेड रोल बना लेंगे। बहुत सॉफ्ट, बहुत नरम और बहुत ज़बरदस्त बने थे। अब इसको मैं 4 हिस्सों में स्लाइस कर लूँगी, डिवाइड कर लूँगी इसको मैं। और इसके ऊपर मेरे पास अंडा नहीं था तो मैंने दूध का कोट लगाया था और उसके ऊपर मैंने सेसमी सीड्स जो है वो गार्निश कर दिए थे। और मैंने केक पैन में इसको डाल के, एक चकोर पैन में, और इनको बेक कर लिया था तमाम इसी तरह बना के। और अच्छा, इसमें कलर थोड़ा कम आया था मेरा, दूध मैंने लगाया था, दूध क्योंकि मैं पतीले में बेक कर रही हूँ तो कलर थोड़ा कम आया था इसके अंदर। लेकिन ये बने बहुत अच्छे थे और बहुत बेहतरीन सी ब्रेड हमारी तैयार हो गई थी। इस तरह से इसमें रख के आप इसको 20 मिनट के लिए इसको बेक कर लें। और यहाँ पर मैं चिकन विंग्स फ्राई कर रही थी, जो कि बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी बने थे और ये मैरिनेट हो चुके थे। तो ये जनाब हमारी इफ्तारी की फ़ाइनल लुक। और हमारे पड़ोस में मेरे जेठ रहते हैं, तो उनकी से बिरयानी आई थी और बच्चों ने बहुत मज़े से सब चीज़ें खाई थी ये, और बहुत मज़ा आया था। और बाद में फिर हम लोगों ने थोड़ा खाना खाया था नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको पहले से देखने को मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।